श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत गहरी थी। उन दोनों की मित्रता की मिसाल दी जाती है। दोनों की पहली मुलाकात ऋषि संदीपन के आश्रम में हुई थी। वहीं वे दोनों मित्र बन गए और धीरे धीरे उनकी मित्रता घनिष्ठ हो गई। श्री कृष्ण एक संपन्न परिवार से थे, परंतु सुदामा एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों बिछड़ गए। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। पर आखिर दो घनिष्ठ मित्रों का नसीब इतना भिन्न क्यों था? क्यों सुदामा को इतनी गरीबी झेलनी पड़ी थी? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। ये गरीबी सुदामा ने खुद अपने नसीब में ली थी, अपनी मित्र श्री कृष्ण को गरीब होने से बचाने के लिए। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए चलिए आज हम आपको इस पौराणिक कथा के द्वारा बताते हैं। जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उस ब्राह्मणी को कोई भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर उसके बाद ही मैं ये चने खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े की एक पोटली में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चोरों ने चने की पोटली को सोने की मोहरे समझ ली और चुराने लगे। आवाज़ सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे तो चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। क्योंकि संदीपन मुनि का आश्रम गांव के बाहर कुछ ही दूरी पर था। संदीपन मुनि के आश्रम में ही श्री कृष्ण और सुदामा जी उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोर के आने पर हलचल हुई तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। इतने में चोर भाग निकले और पोटली उनके हाथ से वहीं छूट गई। वहीं दूसरी तरफ भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब देखा कि उसके चने भी कोई चुरा कर ले गया तो उन्होंने श्राप दिया कि जो भी मुझ दीनहीन और असहाय के चने खाएगा वह मेरी तरह दीनहीन ही हो जाएगा और वह दरिद्र रहेगा। प्रातःकाल गुरु माता जब आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें चने थे। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, जो कि वह रोज ही लेने जाते थे, जो उनका नित्य का कर्म था। तो गुरु माता उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ देती थी। उस दिन गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा कि बेटा जब भूख लगे तो इसे दोनों मित्र खा लेना। पोटली को हाथ लगाते लगाते ही सुदामा अपने ज्ञान और तप की शक्ति से समझ गए कि यह एक श्रापित पोटली है। सुदामा जी ने सोचा कि ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु मेरे मित्र दरिद्र हो जाएं, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। और यही सोचकर उन्होंने सारे चने खुद खा लिए और उस गरीब ब्राह्मणी का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को चने का एक दाना भी नहीं दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने चने मांगे तो उन्होंने कह दिया कि मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए गुरु माता के दिए हुए सारे चने मैंने खा लिए हैं। वह सारे चने खाकर सुदामा जी ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। उन्हें पता था कि सुदामा जी ने वो सारे चने भूख की वजह से नहीं, मुझे दरिद्र होने की वजह से बचाए हैं और अपने मित्रता की मिसाल दी है। इसीलिए जब सुदामा द्वारका गए